नमस्कार, गोलियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिनव सिंह। आज की क्लास ओ लेवल की सबसे पहली क्लास होने वाली है। देखो, इस क्लास में मैं आपको ओ लेवल एग्जाम जो एक तरह से ब्लूप्रिंट्स आपके सामने में रखूंगा, कैसे आप इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब क्लास होने वाली है ये, कि इसको समझ के आप एक ओ लेवल के बारे में पूरा समझ जाओगे। कैसे कैसे क्या होता है, कौन सा सिलेबस है, कितने चैप्टर है ना, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो सबको ये जरूर देखनी चाहिए इस क्लास को। देखो, सबसे पहले बताऊं मैं एक बात, ओ लेवल में कुल 4 पेपर होते हैं, ये सब जानते हो। M1, M2, M3, M4। तो सबसे पहले यही से शुरू मैं करूंगा कि M1 R5.1 जो लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है। तो देखो, M का मतलब तो होता है मॉड्यूल 1, M1 मतलब मॉड्यूल 1, तो वही समझ लो 2, 3, 4 मॉड्यूल। R5 का मतलब होता है रिवाइज्ड 5। रिवाइज्ड, देखो रिवाइज्ड का मतलब ये हुआ कि कितनी बार ओ लेवल का जो सिलेबस है वो बदला हुआ है। तो कुल 5 बार अभी तक बदल चुका है। ओ लेवल आज से नहीं चल रहा है ये। ओ लेवल मैं छोटा सा था, मुझे याद है तब से ओ लेवल की चर्चा होती थी, तब से है, मतलब बहुत दिनों से, कई सालों से है। तो तब से आज तक 5 बार बदला हुआ है। अभी जो करंट सिलेबस चल रहा है वही मैं बताऊंगा। अच्छा, होता क्या है कि जैसे मेरी कुछ यूट्यूब पे पुरानी क्लासेस हैं, वीडियोस हैं जो चल रही होती हैं, उसको देखते हैं लोग। देखो, गोलियान जो ऐप है, याद रखना एक बात, ये क्लास मान लो यूट्यूब पर भी मैं दे दूंगा, ऐप में भी तो रहेगी। अगर आप ऐप में पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अभी तक गोलियान एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हो ना, तो गोलियान प्ले स्टोर से, आप प्ले स्टोर पे गोलियान लिखना, तो आपको जैसे क्या लिखोगे, गोलियान, बता दूं मैं, जैसे बहुत लोग को नहीं पता होगा, वैसे चैनल का नाम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो गोलियान जब आप लिखोगे, उसको डाउनलोड कर लेना ऐप को, तो वहीं पे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। अगर आप अभी बिल्कुल कुछ नहीं पता हो लेवल के बारे में, तो आप यहाँ पे जैसे ऐप, ऐसे जब उसमें अकाउंट्स बना लोगे ऐप में, देखोगे तो ऐसे दिखेगा। इसको, ये जो स्लाइड शो होता है ऊपर सबसे, यही, इसको जब ऐसे ऐसे स्क्रॉल करोगे, इधर उधर दाएं बाएं करोगे ना, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि कैसे बैच को कैसे ज्वाइन करना है, ओ लेवल के बारे में, ओ लेवल क्या होता है, कुछ नहीं पता तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो मिलेगी, आप देख सके अपना सब जानकारी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, R5.1 जो लिख जाता है, उसका मतलब क्या होता है। पॉइंट 1 का मतलब होता है पैटर्न। मतलब जब 5वां सिलेबस जब से शुरू है, उसके बाद से एक पैटर्न शुरू हुआ। पैटर्न भी एक बार बदल चुका है। पैटर्न का मतलब होता है एग्जाम कैसे होता है। सिलेबस का मतलब होता है क्या पढ़ना है हमें। पैटर्न मतलब एग्जाम किस तरह से कराया जाता है, एग्जाम कैसे होता है ना, किस फॉर्म में एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ये सब चीजें। यही चीज चारों पे अप्लाई होती है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक वाइवा होता है ना, वाइवा 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। तो ये सब बेसिक चीजें अगर हमें पता है तो अच्छा रहता है। वाइवा में यही सब पूछता है, और क्या पूछेगा वाइवा में, है कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। तो मॉड्यूल 1 रिवाइज्ड 5.1 का मतलब पैटर्न हो गया, यही चारों में अप्लाई होगा। अब पैटर्न समझो, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखो, चारों पेपर का थ्योरी भी होगा और चारों का प्रैक्टिकल भी होगा। जैसे बहुत लोग, थ्योरी सबका, प्रैक्टिकल सबका होगा क्या, बिल्कुल 100%। प्रैक्टिकल भी सबका होगा, थ्योरी भी सबका होगा। थ्योरी में क्या होगा, थ्योरी ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर वहां पे रहेगा, आप जाके बैठोगे, जैसे एग्जाम होता है नॉर्मली, आप देखा होगा आपने। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे। जैसे कुछ लोग जब पेपर लॉक करते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, पूछते हैं किस भाषा को चुने। कोई भी भाषा चुन लो आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है, टेंशन नहीं है। 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, और 100 MCQ आता है। इसमें MCQ मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही हो उसी पे टिक करना है और नेक्स्ट पे आगे बढ़ते चले जाना है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। और प्रैक्टिकल कैसे होता है, प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आते हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत आपको जैसे इंग्लिश भी समझना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे। इसके तो मान लो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। मेरी जितनी क्लासेस हैं सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जितना कंटेंट है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। क्लासेस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। जितना भी PDF कंटेंट मेरा मिलेगा आपको ना, सब बाइलिंगुअल ही रहेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश
दोनों में रहेगा। टाइम इसका 50 मिनट मिलता है प्रैक्टिकल का, जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। अब 3 ही क्वेश्चन तो रहता है इंग्लिश में, 2 करना होता है बस आपको, और एक क्वेश्चन 40 नंबर का होगा, तो 40 40 80 हो गया, प्लस 20 नंबर का वाइवा। मैंने बताया आपको वाइवा में बहुत सिंपल हो, वाइवा में पेपर का नाम पूछ लिया, कुछ पूछ लिया, जरूर नहीं पेपर का नाम ही पूछेगा, कुछ भी पूछे, बेसिक पूछेगा, एकदम घबराना नहीं है, तो बेसिक चीजें पूछेगा। तो इस तरह से होता है ये। अब देखो, जो भी मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, अच्छे से अगर पढ़े रहोगे आप, पक्का बता रहा हूं मैं, आगे मैं बताऊंगा, समझाऊंगा भी आपको, बहुत चीजें अभी समझ में आएगी इसमें। हाँ, जैसे ऐप डाउनलोड किए, यहाँ पे पेड कोर्स में बैच मिल जाएगा, बाकी यहाँ इन्फॉर्मेशन में स्क्रॉल करोगे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, जो लोग बैच ज्वाइन कर चुके हैं पहले से और ऐप में ही देख रहे हो आप, इस तरह से आपको दिखता होगा। यहाँ फुल कोर्स है, ये फुल कोर्स में आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी, है ना। तो इसमें चैप्टर वाइज क्लासेस हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपको सबसे पहले यही पढ़ना चाहिए हमें, चैप्टर वाइज क्लासेस। उसके बाद क्या पढ़नी चाहिए फिर हमें? फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, Q&A क्वेश्चन आंसर की क्लास पढ़ सकते हो। इसमें थ्योरी मतलब क्वेश्चन आंसर की क्लासेस मिलेंगी, जो MCQ आता है उसकी। और यहाँ पे टेस्ट आपको एग्जाम से पहले जरूर लगाना है, अभी तो पता चलेगा ना आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितना मार्क्स बन रहा है आपका, है ना। और ई बुक में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, मिक्स भी मिलेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करो। फुल ई बुक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। पढ़ने से ये मत किया करो यार इतना पढ़ो कम पढ़ो, क्या पढ़ो, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा करो आप। क्या फुल कोर्स में आप कम पढ़ोगे चलेगा, जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लिए, हालांकि मैं तो कहता हूँ पूरा पढ़ो, जिसके पास समय है पूरा पढ़ा करो। जो बड़ा जल्दी में रहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ बस। और प्रैक्टिकल सेक्शन में प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हैं वो सब की क्लास मिलेगी आपको, PDF भी मिलेगा, नोट्स, क्लास, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें से। तो सबसे पहले यहां शुरू करा करो, बाकी सब चेक करते रहो, देख लो। अब देखो, सबसे पहले बात आता है M1R5 का। अब इसका नाम है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, ये भी आपको पता होना चाहिए नाम भी। अब यहां पे 9 चैप्टर कुल इसमें होता है, देख सकते हो आप, यही 9 चैप्टर, सबका नाम लिखा हुआ है। अब इस चैप्टर वगैरह इंग्लिश में ही रहता है सिलेबस पूरा, और इसका PDF भी आपको मैं दे दूंगा ऐप में, क्लास के साथ ही आपको। जैसे यहाँ पे देखते होंगे आप नीचे की साइड, इधर PDF भी मिल जाता है ना, तो ये PDF यहीं पे होगा, आप डाउनलोड कर लेना। ऐप गोलियान ऐप की बात मैं कह रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये जो पेपर होता है ना, बेसिक, जैसे किसी को कुछ नहीं पता कंप्यूटर के बारे में, तो यहाँ से बेसिक शुरू होती है हमारी। बेसिक कंप्यूटर हम यहाँ से पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये क्या, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से इसमें आप, जैसे इसमें कंप्यूटर क्या होता है, उसका इतिहास, भूगोल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, है ना, ये चीजें यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इनपुट आउटपुट, ये सब चीजें। सेकेंड पे जो चैप्टर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जैसे विंडो होता है, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सेकेंड चैप्टर में है। थर्ड है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन। ये जो 3 चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 50 से 60 क्वेश्चन आपके तो थ्योरी में आते हैं इन्हीं 3 चैप्टर से। लोग पूछते हैं ना इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो यही तीनों है। तो इसमें लिब्रे ऑफिस है। क्या है? लिब्रे ऑफिस। ये है राइटर, ये है कैल्क, और ये है इस इम्प्रेस उसका नाम है। अच्छा, बहुत कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास मुझसे कहते हैं, सर जो मेरी मैम है वो तो बोलती हैं कि हमारे सिलेबस में MS ऑफिस है, आप लिब्रे ऑफिस पढ़ाते हो। कोई कहता है कि हमारे सर कह रहे थे कि इसमें तो MS ऑफिस है, हमारे सर MS ऑफिस पढ़ाते हैं, हमारी मैम MS ऑफिस पढ़ाती हैं, आप तो लिब्रे ऑफिस बताते हो। देखो आप, मतलब मुझे आप अपना नहीं मानते क्या? मुझे भी तो अपना मानो यार, है ना। मैं आपका से नहीं हूँ क्या? देखो मैं जो बोल रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली जो एग्जाम में मैं देखो हमेशा कराता हूँ यार। मुझे जितना पता है उतना उन लोगों को क्या पता। वो लोग तो इंस्टीट्यूट वाले खुद मेरे से ही पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लोग। बहुत सारे इंस्टीट्यूट मेरे पास कॉल आते हैं ना, मैं तो जानता हूँ ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले हैं जो मेरे से पढ़ते हैं, फिर पढ़ाते हैं, है ना।
ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जान लो ये बात, अंदर की बात आप लोग। तो आप लोग जो मैं बताऊंगा उसको मानो और मुझे भी अपना ही मानो यार, है ना। अब आपके पास नहीं है तो क्या हुआ। देखो तो ये 3 चैप्टर एग्जैक्टली लिब्रे ऑफिस ही है, इसमें ये मत सोचना लिब्रे ऑफिस ही है, लिब्रे ऑफिस से ही क्वेश्चन आएंगे, 50 से 60 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लिब्रे ऑफिस से आएंगे फर्स्ट पेपर में, ये बात नोट कर लेना आप लोग। बाकी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, डब्ल्यू ये सब आएगा आपको, सोशल नेटवर्किंग, गवर्नेंस, ईमेल, ये सब है। अब देखो इसमें आपको वेटेज वो जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या कितने क्वेश्चन कितने कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड मिला के 10 है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ यही है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। देखो 20-20 दिखा रहा है कि नहीं, ये ऑफिशियल की बात मैं कह रहा हूं, ये सब पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं। इसमें देखोगे तो यहाँ पे इंटरनेट, डब्ल्यू ईमेल वगैरह से 20 नंबर दिखा रहा है, इससे भी 10 है। लेकिन ये तो 3 चैप्टर है और इन्हीं तीनों से एक एक क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल में। सोचो जरा, यही 3 चैप्टर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से 50-60 क्वेश्चन तो थ्योरी में आ जाएंगे आपके, प्लस तीनों क्वेश्चन जो आते हैं प्रैक्टिकल में, तीन के तीनों इसी से आएंगे, एक राइटर का, एक स्प्रेडशीट का, एक इम्प्रेस का। तो अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो आप थ्योरी भी पास हो गए, प्रैक्टिकल भी पास हो गए, है कि नहीं। और ये पढ़ने का नहीं है, ये सीखने का है। मैं पहले बता, सीखा करो, आप खुद भी किया करो, जैसे क्लास में बताया जाए वैसे आप लोग खुद से भी किया करो, ठीक है, क्योंकि ये सीखने की चीज है, ये पढ़ने की चीज नहीं। अब आगे देखो, सेकेंड पेपर है हमारा वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। जैसे पहला चैप्टर मैंने बताया बेसिक कंप्यूटर आप सीखोगे, सेकेंड चैप्टर में कोडिंग यहीं से शुरुआत होगी आपकी, बेसिक कोडिंग। जो वेब डिजाइनिंग होती है, कोडिंग की दुनिया की ये पहला स्टेज होता है, कहा जाता है इसको। तो कोडिंग आपकी शुरू होगी इसी वेब डिजाइनिंग में। इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है लोग ये पूछेंगे। इसमें कुल 8 चैप्टर है। अब 8 चैप्टर में पहला तो है वेब डिजाइनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन है वेब डिजाइनिंग के बारे में। सेकंड है एडिटर। अच्छा, एडिटर छोटा सा चैप्टर है, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप कोडिंग किस पे करोगे, एडिटर पे किया जाता है कि नहीं किया जाता। HTML की कोडिंग एडिटर पे की जाती है, इसलिए एडिटर अगर आपको थोड़ा सा पता रहेगा तभी तो आप उस पर कोडिंग करोगे। बाकी इंपॉर्टेंट की बात करूं मैं तो ये जो चैप्टर है 4, HTML, CSS फ्रेमवर्क और जावास्क्रिप्ट, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से प्रैक्टिकल के तीनों क्वेश्चन आएंगे। तीनों क्वेश्चन, वैसे CSS फ्रेमवर्क का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन मैं नहीं देखता, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यही तीनों से प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आएंगे। और थ्योरी की बात करूं तो देखो भैया, ये है आपके सामने वेट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो ऑफिशियल जो देते हैं नेलिट वाले। अरे यार पेन में गिर जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, 3 चैप्टर का दिया है 25 नंबर का। वैसे सच बताऊं आपको तो ये जो HTML लिखा हुआ है यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन HTML का ही पूछेगा। ये जो 25 दिया है ना, 2-3 क्वेश्चन मान लो वेब डिजाइनिंग का पूछ लिए, 2-3 क्वेश्चन एडिटर के पूछ लिए, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछता नहीं। HTML का क्वेश्चन 15 से प्लस रहेगा, याद रखना। CSS का 20 देखो साफ साफ दिया है, फ्रेमवर्क का भी 15 दिया है, जावास्क्रिप्ट का 20 दिया है। यही तीनों जोड़ लो, 20-20 40 और 70 प्लस हो गया, यही 70 प्लस थ्योरी में हो गया, प्रैक्टिकल का सारा ही। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रांग है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ के जाना एग्जाम में, तो आप पास हो जाओगे दोनों, ठीक है। अब बात करूं मैं M3 की। M3 जो एक्चुअल में आप अब प्रोग्रामिंग करना शुरू करोगे, वो भी कोडिंग उसमें भी शुरू हो जाता है आपका सेकंड पेपर में भी, वो वेब डिजाइनिंग है, लेकिन ये एक्चुअल में प्रोग्रामिंग है, यहाँ से शुरू होता है। वो वेब डिजाइनिंग अलग होता है, प्रोग्रामिंग थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है ये चीज़। अब प्रोग्रामिंग यहाँ से शुरू होगा, हाई लेवल लैंग्वेज आप यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे। इसका नाम क्या है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। पाइथन इसमें पढ़ोगे आप। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पूछोगे आप, तो देखो इसमें फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग क्या होता है ये आप पहले चैप्टर में पढ़ोगे। सेकंड चैप्टर में क्या है, ये फ्लो चार्ट है, एल्गोरिदम है, ये सब पढ़ोगे आप। ये सबके लिए है। जैसे ये दोनों चैप्टर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, चाहे वो पाइथन हो, C++, C# हो गया, जावा हो गया, जितने भी होते हैं,
ये दोनों चैप्टर सबसे रिलेटेड होते हैं, समझ लो एक तरह से। यही मतलब एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट जो होता है वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए होता है, किसी एक के लिए पार्टिकुलर नहीं बनाया गया कि पाइथन के लिए भैया ये वाला है, ऐसा नहीं। वो सबके लिए जो बनेगा सबके लिए बनेगा। थर्ड चैप्टर से आपका शुरू होगा पाइथन प्रोग्रामिंग, एक्चुअल में यहीं से शुरू होगा इंट्रोडक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैरियर ओरिएंटेड भी है। जैसे आज के टाइम पे देखोगे तो पाइथन का बहुत डिमांड मार्केट में, कंपनीज में, है ना। पाइथन जिसको अच्छे से आता है उसका बड़ा डिमांड है। आप नौकरी भी बढ़िया पा सकते हो जिसको बढ़िया से आता है, तो वेब डिजाइनिंग से भी पा सकते हो आप, ऐसा नहीं है नहीं पा सकते। सबकी दुनिया बहुत बड़ी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको छोटा सा वर्ग, बड़े बड़े इंजीनियर क्या जानते हो आप, बड़े बड़े इंजीनियर एक चीज पे काम करते हैं, बस एक चीज। मतलब जैसे इसमें मैंने आपको बताया इतना सारा बड़े बड़े इंजीनियर्स जिसको CSS एकदम अच्छे से आता है, 1-1 लाख सैलरी, सिर्फ CSS पे 1 लाख सैलरी पाते हैं, उसी CSS ही काम करते हैं। CSS को हल्के मत लेना, बहुत बड़ी दुनिया है इसकी। HTML जिसको बहुत एक्सपर्ट है HTML में, कोई पढ़ा बहुत है, डिग्री बहुत लंबी लंबी उसकी, लेकिन काम सिर्फ HTML में करते हैं। इसे बहुत देखा हूं मैं। जावा में कई पार्ट, जैसे पाइथन में कई पार्ट है, इसी में एक पार्ट फंक्शन में लगा देंगे आपको, जैसे जिसमें एक्सपर्ट हो जाए। कंपनी में यही होता है, किसी एक छोटे से वर्ग में, छोटा सा वर्ग नहीं, मतलब छोटा सा पार्ट वर्ग, तो उनका मतलब एक एक्सपर्ट हो जाता है किसी चीज में, तो जब समझते हो बात। तो यहाँ पे ये सब आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले समझाऊं मैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऊपर का जो 2 चैप्टर था उसका 20 नंबर का है। इस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 2 चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिकल में नहीं आएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ऑपरेटर वगैरह हो गया, स्टेटमेंट हो गया, सीक्वेंस डेटा टाइप हो गया, इसका 30 नंबर का दिखा रहा है। ये कौन कौन चैप्टर की बात कर रहा है ये चैप्टर, ये तीनों चैप्टर का 30, 10 थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फंक्शन का भी 15 से 20 क्वेश्चन आएगा आपका। देखो फंक्शन कितना दिया है, यहाँ पे 40 दिया है, 40 दिया है। फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग, मॉड्यूल तो नहीं मिला के तीनों, तो इसका बहुत 20 नंबर मान के चलना, 20 प्लस ही आएगा, 30, 20, 50 और 10 नंबर नंपाई बेसिस का भी आएगा। तो सारे इसके समझ लो, जो जैसा भी आप समझो। आपको बताऊं मैं कौन कौन सा ज्यादा पढ़ लेना अच्छे से आप। तो थर्ड तो पढ़ना, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये चारों जरूर पढ़ लेना आप लोग, प्लस नीचे वाला भी पढ़ लेना, नंपाई सब पढ़ना है। जिसके पास समय है सब पढ़ो, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास समय की कमी है जैसे, तो आप लोग ये है ना, फंक्शन भी पढ़ना। फंक्शन से बड़े क्वेश्चन आते हैं पता है बहुत, और प्रैक्टिकल में भी आएंगे, प्रैक्टिकल से इन सब से आएंगे, और नंपाई बेसिक से भी बहुत इंपॉर्टेंट। 10 नंबर का देखो, एक ही चैप्टर से 10 नंबर का है, तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों। तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप MCQ वाला देखो तो उसमें भी हो जाएगा। जैसे Q&A सेक्शन बताया मैंने, देखो सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचा कर। देखो ये जो Q&A है, इसको ओपन करोगे ना, तो आपको क्वेश्चन आंसर की, जो भी, मैं बहुत ज़्यादा क्लास नहीं किया हूँ, लेकिन जो भी मैं करूँगा ना, जो भी करता हूँ ना, बड़ा काम कर रहेगा आपकी, याद रखना। क्योंकि मैं क्लास भले कम हो, उसके पीछे का जो वर्क होता है, मैं टाइम बहुत भी देता हूँ। जैसे क्लास पढ़ाने से पहले मैं बहुत टाइम देता हूँ, तब पढ़ाता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि इस क्लास से फ़ायदा ही फ़ायदा हो आप लोग का, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि मेरा यही रहता है यार, कि आप लोग का बहुत अच्छा, सब लोग अच्छा ग्रेड आए, सब लोग पास हो जाओ, है ना, अच्छे से करो सब कुछ। M4R5 चौथा नंबर पेपर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन इसका नाम है। ये अगर आप इंटरेस्ट, जैसे पढ़ने वढ़ने में जिसको इंटरेस्ट ना, तो मेरी सारी जो जितना मैं पढ़ाता हूँ मज़ा भी आएगा, आप एंजॉय करोगे, आप सीखोगे भी बढ़िया। समझ रहे बात की नहीं। और ये भी बड़ा इंटरेस्टेड है, मतलब इंटरेस्टिंग है, इनमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नई चीज़ें दिखेंगी आपको। जैसे जिसको पढ़ने का शौक, सीखने का शौक है, तो नई चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें हैं। अब 6 चैप्टर इसमें दिया है, देख लो। ये थोड़े नया होता है ये सब चीज़ें। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपको दिखाता हूं। देखो इसमें 10 नंबर, इसका 15 नंबर का है, थर्ड चैप्टर। फोर्थ देख रहे हो 40 नंबर का, एक ही चैप्टर से 40 नंबर। तो आप सोचोगे सर ये
तो इसका देखो 4th नंबर 40 नंबर का है। आप इसका क्यूने बहुत हेल्प, क्यूने जरूर किया करो इसका, इन सब का मैं वैसे क्लास कराऊंगा। एग्जाम जब नजदीक आए तो अलग से मैं क्यूने की क्लास कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर की। और देख रहे हो 6th नंबर चैप्टर 20 का है। 40 20 60 10 70 5 75, तो यही होगा ये। कौन सा 3rd 4th और 6th चैप्टर का 75 नंबर का हो गया। अच्छा, प्रैक्टिकल किस में से आता है इसमें से 4th नंबर चैप्टर का ही प्रैक्टिकल का सारा क्वेश्चन इसमें से रहता है। और आप जैसे M4 का जो मैंने ये दिखाया, जैसे ये प्रैक्टिकल सेक्शन है ना, M4 का जो प्रैक्टिकल सेक्शन है वो, उसमें थ्योरी में कम चीजें मिलेंगी, प्रैक्टिकल सेक्शन में ज्यादा मिलेगा आपको। मतलब प्रैक्टिकल का सारा चीजें देखा जाए तो आपको प्रैक्टिकल सेक्शन में मिलेगा। M4 की बात कर रहा हूं मैं। बाकी जैसे M3 है, M3 में तो ये फुल कोर्स में बहुत चीजें मिलेंगी, क्योंकि M4 का कहानी थोड़ी अलग है। वो चीजें क्लास में आपको समझ में आएगी। याद रखना, M4 का जो ज्यादातर प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल सेक्शन में ही मिलेगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन और सिलेबस से अलग ही रहते हैं। समझ रहे बात की नहीं? तो उसका जैसे कुल मिला के आप प्रैक्टिकल सेक्शन M4 के लिए सारा चीजें जो है प्रैक्टिकल सेक्शन में मिलेंगी, ज्यादातर चीजें प्रैक्टिकल की। लेकिन बाकी जैसे M3 की बात करूं मैं अगर, तो M3 में, क्योंकि देखो M4 में C लैंग्वेज है, वो चीजें क्लास में समझ में आएगी आपको। और M3 का पाइथन ही है और क्वेश्चन भी पाइथन से ही आएंगे। और M4 में क्या होता है कि C तो हमारे सिलेबस में दे दिया है, C से क्वेश्चन थ्योरी के तो थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है एम्बेडेड C के आते हैं। मतलब एक अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे जो आर्डिनो यूनो होता है। आप जब पढ़ोगे उसमें, समझोगे उसमें, जानोगे ना M4 में, तब वो चीजें आपको समझ में आएगी। तो ये चीज, ये जानकारी थी दोस्तों पहली क्लास, ये सबसे पहली क्लास थी। मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो, थ्योरी के लिए याद रखना, मैं बार बार कहता हूं, टेस्ट एग्जाम से पहले आपको 1 बार 2 बार, जितनी बार टेस्ट जरूर लगाना है अच्छे से। उससे क्या होगा, आपका स्कोर का पता चलेगा और आपको बहुत फायदा होगा। देख लेना एग्जाम में। और मैं चाहता हूं कि सब लोग अच्छे ग्रेड से पास हो जाओ, जो इतने लोग भी मेरे साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो मुझे बताया करो कमेंट्स में। ये नंबर नोट कर लो, 8736077984, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग व्हाट्सएप किया करो। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपकी है आपको, तो अब आप सबसे पहले M1 की क्लास शुरू करो पढ़ना। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे आप लोग करोगे तो आपको फायदा बहुत होगा। अच्छे से आप आराम से एग्जाम को पास कर ले जाओगे। ठीक है, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।